पत्रकार, जब यंग युवा पत्रकार था, 1998 में पहली बार अयोध्या आया था, इसी राम की पैड़ी पर आया था, निर्मोही अखाड़ा गया था, कार सेवकपुरम में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था विनय जी, मुझे लगता है मैं उसमें ही एक रात रुका था, मजा आया था। 25 साल जब मुझे देखते हुए बीत गया, बीजेपी छात्र था तब मुझे लगता है आडवाणी जी की एक रथ यात्रा मुझे याद है, उसके पहले पालनपुर नवासी, वहां बीजेपी ने तय किया था कि अब हमें एजेंडा पर रखना है राम मंदिर, लेकिन उसके पहले भी राम मंदिर के लिए उसके पहले से ही राम मंदिर की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। और हमारे पास ऐसे दो विशिष्ट मेहमान हैं जो शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। सबसे पहले विनय कटियार का परिचय कराना चाहूंगा। विनय कटियार जी है, बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लोकसभा भी जीते, राज्यसभा में भी रहे, और राम मंदिर, इनको बजरंगी के नाम से भी जाना जाता था। और मैं इनसे पूछूंगा भी बजरंगी क्यों कहते थे, लेकिन 84 में जब पहली बार संघ ने तय किया कि अब राम मंदिर को एजेंडा पर लेना है, तो विनय कटियार उन दो लोगों, मुख्य लोगों में थे जिनको अयोध्या भेजा गया था। तब से मुझे लगता है इनका लगातार ये घर ही बन के रह गया। कमल नयन दास जी, महंत कमल नयन दास जी, मनीराम छावनी अखाड़ा के ये उत्तराधिकारी हैं, और मुझे लगता है कि जन्म से ही ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इनके पास भी कहने को काफी कुछ है, कैसे आंदोलन बड़ा हुआ, क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विनय कटियार जी से। विनय भाई, 84 अभी प्रतीक ने जो समा बांधा है, कविताएं सुनी हमने सुबह से काफी राम कथा का पाठ पढ़ा, लेकिन जो गंभीर 2-3 सवाल है, कहां से निकले कहां पहुंचे, ये बड़ा गंभीर सवाल है। 84 में जब आप यहां आए थे तो क्या आंदोलन की क्या स्थिति थी, क्या किया आपने जो आंदोलन यहां तक पहुंचा, क्योंकि आप लोगों ने तो नींव डाली थी। तो नहीं, 84 में सब पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अयोध्या आए थे, और एक का सभा हुई थी कि आंदोलन शुरू करना है, अच्छा करना है। और उस समय एक उत्साह बन रहा था, धीरे धीरे समय लग रहा था, लेकिन आगे चल के फिर वो ठीक होगा ऐसी उम्मीद थी। ये पूरा काम हुआ, आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, होता गया। तब रहने की जगह नहीं थी, खाने का ठिकाना नहीं था, फंड्स नहीं थे, तो विनय जी रहते क्या थे, आंदोलन क्या करते थे, जुटाते कहां से थे, किससे मिलते थे, क्या करते थे, क्योंकि पूरा का पूरा जमाना तो एंटी। हाँ, ये बात सही है, पूरी अयोध्या एंटी दिख रही थी, लेकिन उसी से एक वातावरण बन गया, हम लोगों ने बनाया। कानपुर से बहुत सारे लोग आए, हमारे सब बड़े मित्र सहयोगी थे, अयोध्या में वातावरण बनाया, पूज्य संतों के यहाँ गए, नौजवान जो संत थे सब खड़े हुए, वो जब हमारे साथ जुट गए और उन्हीं की अगुवाई हमने की, और हमको लगा कि धीरे धीरे और उत्साह बढ़ेगा, और वो धीरे धीरे होता गया। 7 अक्टूबर 1984 को जो घटना घटित हो गई, उसने बड़ा भारी उत्साह दिया, लेकिन 2 सगे भाई वो चले गए। हनुमान चौराहे पर 2 भाई मारे गए पुलिस के द्वारा। बड़ा भावुक क्षण था, क्रोध का क्षण था, समर्पण का भी क्षण था, लेकिन लोग डिगे नहीं, कोई घर गया नहीं, जो जाने वाला था वो भी घर गया नहीं, सारे लोग यहां डटे रह गए। और उसमें पूज्य महाराज नृत्य गोपाल दास जी का, परमहंस रामचंद्र दास जी का ये बड़ा भारी योगदान था, अयोध्या के संतों का बड़ा भारी योगदान हुआ, और धीरे धीरे ऐसा लगा पूरी अयोध्या आंदोलित हो रही है। और अयोध्या ही आंदोलित नहीं हो रही है, आधा प्रदेश आंदोलित हो रहा है, और वो हुआ। धीरे धीरे लोग अयोध्या आते गए,
लोग जुटते गए, मजमा बढ़ा और राम का एक सैलाब, राम नाम का सैलाब ये आगे बढ़ता गया और वो आज भी स्थापित है, अभी भी है, तो आगे भी बढ़ेगा। मान जी